हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एशिया के सबसे बड़े अमीर इंसान और भारत के सबसे बड़े अमीर इंसान की। उनका नाम है मुकेश अंबानी। जिस चीज़ में मुकेश अंबानी हाथ रख देते हैं वो चीज़ सोना बन जाती है। मुकेश अंबानी की बिजनेस पॉलिसी ये है कि गरीब से गरीब इंसान तक पॉलिसी को पहुंचाना। ये ही उनके अमीर होने की स्ट्रेटजी है। आइए अब हम मुकेश अंबानी के बारे में बात करते हैं। मेरी हर वीडियो में ये ही कोशिश रहती है कि आपको वीडियो में से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिले। मुकेश अंबानी ने ऐसा क्या किया कि आज रिलायंस इतनी ऊपर पहुंच गई? चलिए जानते हैं। मुकेश अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 को हुआ। ये धीरू भाई अंबानी के बड़े बेटे हैं। मुकेश अंबानी यमन में ही पैदा हुए थे। इनके पिता ने 10th के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। उनका मानना था कि स्टडी से ज़्यादा ज़िंदगी में एक्सपीरियंस काम आता है। इनके पिता धीरू भाई अंबानी यमन में पेट्रोल पंप में काम करते थे और उन्होंने बहुत सारे काम किए। 1937 में धीरू भाई अंबानी वापस इंडिया आ गए। जब मुकेश अंबानी का जन्म हुआ तो धीरू भाई अंबानी जीरो थे। उनके पास कोई भी बिजनेस नहीं था। ऐसे में भारत वापस आना धीरू भाई अंबानी के लिए बहुत मुश्किल था और धीरू भाई अंबानी किसी भी मिनिस्टर तक को नहीं जानते थे। उन्होंने अपनी मेहनत के साथ टेक्सटाइल बिजनेस ओपन किया। टेक्सटाइल बिजनेस कपड़ों का बिजनेस था। 1980 के बाद रिलायंस हर जगह फैल गया। उसके बाद मुकेश अंबानी भी अपने पिता के साथ बिजनेस को आगे बढ़ाने लगे। मुकेश अंबानी के पिता के पास पहले रहने के लिए घर भी नहीं था। जब उन्होंने कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट किया तो उसके बाद पैसे बनाने लगे। फिर उन्होंने अपना घर लिया। मुकेश अंबानी को खेलना बहुत अच्छा लगता था और उन्होंने अपनी स्टडी हिल ग्रेंज हाई स्कूल मुंबई से कंप्लीट की और बाद में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए करने चले गए। 1980 में पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मुकेश अंबानी के पिता ने उसे वापस बुला लिया। मुकेश अंबानी अपना एमबीए बीच में ही छोड़कर वापस आ गए और मुकेश अंबानी रिलायंस को संभालने लग गए। 1981 से लेकर अभी तक वो रिलायंस को संभाल रहे हैं। 1986 में धीरू भाई अंबानी को स्ट्रोक पड़ा और सारा काम मुकेश अंबानी को संभाल दिया गया। जो मुकेश अंबानी के छोटे भाई थे अनिल अंबानी, वो भी इसमें काम करते थे। अनिल अंबानी का काम ये था कि फाइनेंस को देखना और लोगों से मिलना, एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है। मुकेश अंबानी पर्दे के पीछे काम करते थे। मुकेश अंबानी ये देखते थे कि स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, लोगों को गाइड कैसे करना है और लॉन्ग टर्म्स प्लान कैसे बनाने हैं। 2005 तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। जब धीरू भाई का देहांत हुआ तो बिजनेस किसे मिले। अनिल या मुकेश के बीच झगड़े होने शुरू हो गए। कोकिला बहन जो कि धीरू भाई अंबानी की पत्नी थी, उन्होंने आधे से ज़्यादा बिजनेस अपने छोटे बेटे अनिल अंबानी को दे दिया। कहते हैं ना, बड़े बेटे को थोड़ा सेक्रीफाइस तो करना पड़ता ही है। मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम इंडस्ट्री अनिल अंबानी को हंसते हंसते दे दी। अनिल अंबानी सक्सेस नहीं हो पाए। $45 बिलियन से $1.3 बिलियन पे आ गए। अनिल अंबानी आधे से ज़्यादा बिजनेस लेकर भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए, लेकिन मुकेश अंबानी का एकदम से बिजनेस राइज हुआ। 2016 तक मुकेश अंबानी ने इतनी मेहनत की, वो इंडिया के सबसे बड़े रिचेस्ट मैन बन गए। 1980 को मुकेश अंबानी ने कंपनी को ज्वाइन किया। मुकेश अंबानी पे आरोप लगते रहे कि मुकेश अंबानी बीजेपी को पैसे देता है। देखा जाए तो जब इलेक्शन होती है तो गवर्नमेंट को भी बड़े बड़े बिजनेसमैनों की ज़रूरत पड़ती है। करोड़ों रुपए की फंडिंग जाती है। कई लीडर मुकेश अंबानी पर आरोप लगाते हैं, लेकिन पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो पैसा कांग्रेस को जाता था, तो अब बीजेपी की सरकार है तो पैसा बीजेपी को जाता है। 1980 में जब मुकेश अंबानी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया सो उस समय टाटा, बिरला और बड़े बड़े कंपनी थी। मुकेश अंबानी ने अपने बिजनेस को बढ़ाने में बहुत मेहनत की। धीरू भाई अंबानी ने अपनी एक इंटरव्यू में बताया
जब मुकेश अंबानी कहीं गए थे तो वहाँ उनके लिए फ़ोन करने के लिए नहीं था। वहाँ मुझे आइडिया आया कि हमें टेलीकॉम इंडस्ट्री में कदम रखना चाहिए और उन्होंने सोचा कि फ़ोन कैसे आए। 1986 के बाद पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुकेश के ऊपर आ गई। सबसे बड़ी सोचने वाली तो ये बात है कि मुकेश अंबानी का केबिन नहीं है। वो एक जगह पर टिकते नहीं हैं, दौरे करते रहते हैं, प्लानिंग होती है। और मुकेश अंबानी धार्मिक भी बहुत हैं। उनका हर साल चढ़ावा द्वारका और तिरुपति में चढ़ता है। वोडाफोन और एयरटेल के टावर लग रहे थे। मुकेश अंबानी नीचे से ऑप्टिकल टावर बिछा रहे थे। उसके बाद मुकेश अंबानी ने जियो फाइबर लॉन्च कर दिए। 2002 में मुकेश अंबानी के पिता की डेथ हो गई। टेंशन दोनों भाइयों में ये थी कि पिता हमारी संपत्ति बांटकर नहीं गए। 2004 के बाद दोनों ने साथ में काम नहीं किया। कंपैरिजन करते हैं मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच में। जब बिजनेस का बंटवारा हुआ था तो अनिल अंबानी को टेलीकॉम सेक्टर मिला था और अनिल अंबानी ने एडीएजी कंपनी बनाई थी। मुकेश अंबानी की कंपनी तो रिलायंस नाम से ही चली। उस टाइम अनिल अंबानी ने पहली रिलायंस पिक्चर मल्टीप्लेक्स स्क्रीन बनवाई और कई पिक्चर्स में इनका नाम चला। अनिल ने पहले तो प्रॉफिट बहुत हुआ, लेकिन बाद में वो लॉस में चले गए। अनिल अंबानी के ऊपर बहुत सारा कर्जा चढ़ गया। बहुत सारे लोग अनिल अंबानी को ट्रोल करने लगे कि ये इनकी पुअर मैनेजमेंट स्किल है। ये बीच में अपना काम पूरा नहीं करते, बीच में ही छोड़ देते हैं। पहले टेलीकॉम इंडस्ट्री अनिल अंबानी के पास थी। जब अनिल अंबानी इसमें फेल हो गए तो उसको मुकेश अंबानी ने खरीद लिया और मुकेश अंबानी के प्लान सबसे अलग थे। 2016 में मुकेश अंबानी ने जियो को लॉन्च किया। मुकेश अंबानी अपने पिता की तरह स्ट्रेटजी करते थे। मुकेश अंबानी की एफिशिएंट मैनेजमेंट स्किल थी। मुकेश अंबानी बहुत ही पंक्चुअल इंसान थे। जब मुकेश अंबानी ने जियो को लॉन्च किया था तो उनको 272 करोड़ का घाटा पड़ा था। आप सबको याद होगा कि जब एयरटेल का नेट आता था 2 GB, वो नेट 250 का होता था। जब मुकेश अंबानी ने जियो को लॉन्च किया तो सबके हाथ पैर फूलने लगे। उसके बाद ही लोगों ने ज़्यादा यूट्यूब चलाना शुरू किया क्योंकि नेट ज़्यादा तेज़ी से चलने लगा। लोग नेट से शॉपिंग करने लगे, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और भी बहुत सारी ऑनलाइन कंपनीज थी। मुकेश अंबानी का दिमाग इतना तेज़ था, पहले उन्होंने जियो के सिम लोगों को फ्री दिए। जब सब लोगों ने जियो का मोबाइल और नेट खरीद लिया तो उसके बाद मुकेश अंबानी ने पैसे बढ़ा दिए। किसी ने आईएएस की तैयारी करनी है तो लोगों के पास मोबाइल नहीं होता था और पैसे नहीं होते थे, और मुकेश अंबानी ने ये सब सस्ते में दिया। मुकेश अंबानी अपने बिजनेस की ऐसी स्ट्रेटजी बनाते हैं कि गरीब का भला हो सके। जबकि अनिल अंबानी 4.5 लाख करोड़ से 13,000 करोड़ पे आ गए और वही मुकेश अंबानी 2020 तक बहुत ऊपर चले गए। 1985 में मुकेश अंबानी की शादी नीता अंबानी के साथ हुई। मुकेश अंबानी की लव स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आइए आपको सुनाते हैं। नीता अंबानी एक डांसर थी। मुकेश अंबानी अपने पिता के साथ एक कल्चर प्रोग्राम में गए थे। वहाँ नीता अंबानी भी आई हुई थी। मुकेश अंबानी डांस को देख रहे थे और नीता डांस करने स्टेज पर आ गई। जब नीता अंबानी ने डांस करना शुरू किया तो मुकेश अंबानी देखते ही रह गए और उसके बाद मुकेश अंबानी के पिता ने नीता अंबानी के घर फ़ोन किया। पहली बार जब नीता अंबानी ने फ़ोन उठाया तो मुकेश अंबानी के पिता ने बोला कि मैं धीरू भाई अंबानी बोल रहा हूँ। उन्होंने रॉन्ग नंबर करके फ़ोन को काट दिया। जब धीरू भाई अंबानी ने दूसरी बार फ़ोन किया तो नीता अंबानी बोली कि मैं एलिजाबेथ टेलर बोल रही हूँ। उसके बाद उन्होंने फिर फ़ोन काट दिया। जब धीरू भाई अंबानी ने तीसरी बार फ़ोन किया तो नीता अंबानी के पिता ने फ़ोन उठाया और उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी नीता अंबानी को सारा कुछ बताया और दोनों लोगों को मिलने के लिए ऑफिस में बुलाया। और मुकेश अंबानी
रेड कार में लेकर नीता अंबानी को कहीं चले गए। और लोग कहते हैं कि मुकेश अंबानी ने नीता अंबानी को कार में ही प्रपोज किया था। उसके बाद दोनों में शादी हुई। दोनों के 2 बेटे और 1 बेटी है। और ये दोनों 27 स्टोरी बिल्डिंग में मुंबई में रहते हैं। जहां मुकेश अंबानी और उनका परिवार रहता है वो मुंबई की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, जिसमें 160 कार गराज हैं और 600 नौकर हैं। और कहते हैं कि नौकरों की 1-1 लाख रुपया सैलरी है। मुकेश अंबानी ने अपनी मेहनत के साथ अपना घर बनाया। रिलायंस इंडस्ट्री भारत की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। अब रिलायंस ने 100 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन को क्रॉस कर लिया है। मुकेश अंबानी ने अपनी एक इंटरव्यू में बताया, मैंने अपनी सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी को ऐसे बनाया कि युवा का हाथ इस कंपनी में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कंपनी में 25,000 से ज़्यादा भारत के इंजीनियर हैं कि मैं इन युवा की वजह से अपनी कंपनी को इतनी ऊंचाई तक ले जा सका। अब तो मुकेश अंबानी की कंपनी जियो ने 4G फ़ोन लॉन्च कर दिए हैं और जियो का ब्रॉडबैंड भी लॉन्च कर दिया है। ऐसे मुकेश अंबानी ने अपनी मेहनत के साथ करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर लिया। कहते हैं ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें।